Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is money. तो मनी हमारे यहाँ पे कुछ भी बाय करने के लिए और सेल करने के लिए मीडियम का काम करता है. जैसे कि आपको एक चॉकलेट चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, विद मनी उसको परचेज कर सकते हैं. अगर आपके पास मनी नहीं होगा तो आप क्या उसे परचेज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए मनी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि विदाउट मनी आप कुछ भी बाय या सेल नहीं कर सकते. तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक हमें क्या क्या देने वाला है. सो let's see. After studying this chapter, the students will be able to know about that is addition, subtraction of money, multiplication of money, division of money, word problems, and estimation of money, conversion of rupees into पैसे in पैसे into rupees. So ये बहुत इजी टॉपिक है जो हम यहाँ पर कवर करेंगे. सो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें जैसे कि ये कॉइन्स के बारे में, अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो हर कंट्री के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं. आप करेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये यहाँ पर क्वार्टर डॉलर गिवन है, ठीक है. यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कुछ सेंट्स गिवन है, ठीक है. कि युआन गिवन है, ठीक है. और यहाँ पे 1 सेंट गिवन है. तो ऐसे ऐसे सबके पास अलग अलग चीज़ें होती हैं. जैसे यहाँ पे देखिए 1 डाइम गिवन है. तो ये क्या है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कॉइन्स है जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, है ना. तो चलिए आगे देखते हैं. अब सबसे पहले आता है हमारे पास हमारी कंट्री के बारे में, ठीक है. सो मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ लाइफ, वी नो दैट. सो यहाँ पर देखेंगे तो 1 रुपी कितने के इक्वल होता है? 100 पैसे के. सो अगर हम बात करें रुपीस की तो रुपीस का साइन होता है हमारे पास ये. सो 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे, ठीक है. अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो 1 पैसे का टू कितना हो जाएगा? दैट इज 1/100 रुपीज. ओके, चलिए उसके बाद आते हैं हम कन्वर्जन पर. दैट इज कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे एंड पैसे इनटू रुपीज. अगर देखिए तो यहाँ पर अगर आप रुपीज को कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमें याद होना चाहिए 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे. तो अब रुपीज से पैसे में जाएंगे तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, तो वो ऑटोमेटिक इसमें चेंज हो जाएगा पैसे. जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, 5 रुपीज है, 5 रुपीज इंटू 100 करेंगे दैट इज 500 पैसे. यहाँ पर देखते हैं रुपीज 7, तो 7 इंटू 100 पैसे करेंगे दैट इज 700 पैसे, एक्सेट्रा. ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एग्जाम्पल 1. दैट इज कन्वर्ट रुपीज 346.48 इंटू पैसे. ठीक है, तो चलिए, तो आपको जब भी ऐसे पॉइंट्स में कुछ गिवन होता है तो आप क्या करेंगे, इस डेसिमल को रिमूव कर देंगे तो उसमें चेंज हो जाएंगे पैसे में. क्यों? क्योंकि 346 रुपीज है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा. और 48 पैसे है तो पैसे ही रहेंगे. वो ऐड करेंगे तो सिंपल सेम वैल्यू आएगी, इसीलिए. ओके, चलिए. सो यहाँ पर हमारे पास एक और पॉइंट है दैट इज एडिशनल सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. सो देखिए, रुपीज को आपको रुपीज में ऐड करना है, पैसे को पैसे में ऐड करना है, सिंपल वे में जैसे हम अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हैं. तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है. आप पैसे को रुपीज में ऐड नहीं कर सकते, रुपीज को आप पैसे में ऐड नहीं कर सकते. ओके, सो यहाँ पैसे रुपीज एंड पैसे की बने, तो रुपीज को आप रुपीज में ऐड करेंगे, पैसे को पैसे में. सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट. तो जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रुपीज रुपीज में सब्ट्रैक्ट होगा एंड पैसे पैसे में से. बट यहाँ पर एक कंडीशन है, जब भी आप कैरी करेंगे तो जैसे कि हम कैरी करते हैं तो वहाँ पे 10 कैरी होता है, बट यहाँ पे 100 होगा. जैसे कि हमने यहाँ से कैरी लिया था, यहाँ पे क्या होगा 66, और इधर जाती वो क्या बन जाएगा 100. फिर 100 में से हमें जो भी ना पैसे की वैल्यू गिवन होगी उसको माइनस करेंगे. ओके, चलिए आगे चलते हैं. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 6D. क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे. चलिए, तो यहाँ से ले लेते हैं हम रुपीज 317 रुपीज एंड 69 पैसे. तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 317 इंटू 100, ठीक है. तो ये किस में चेंज हो जाएंगे? पैसे में. प्लस जैसे 69 पैसे. तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 317 पैसे प्लस 69 पैसे. ऐड करेंगे तो 31769 पैसे.
ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज। अब रुपीज में चेंज करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। ओके, सो यहाँ पर हमें पता है 1 पैसा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/100 रुपीज। ओके, तो चलिए यहाँ पे करेंगे, दैट इज 12970, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, पैसे, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज में चेंज करने के लिए 1/100 इंटू 12970। ओके, यहाँ पे कहेंगे दैट इज 12970 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए लास्ट 2 डिजिट से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल। सो ये हो जाएंगे हमारे पास 129 रुपीज एंड 70 पैसे। ओके, चलिए, देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, एट द फॉलोइंग अमाउंट्स। सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो चलिए कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रुपीज, जस्ट लाइक 225 रुपीज एंड 36 पैसे। अगेन यहाँ पे जो सेकंड नंबर है डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, दैट इज 472 रुपीज एंड 82 पैसे। आप इनको अब ऐड करेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे देखें 6 + 2 दैट इज 8, 8 + 3 दैट इज 11, कैरी का 1। ओके, सो यहाँ पर आ जाए हमारा डेसिमल अगेन, 5 + 2 7 + 1 दिस इज 8, 7 + 2 is 9 and 4 + 2 is 6. So we are having 698 rupees and 80 paise. Now come to question number 4. We are having a subtraction question. तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं डी पार्ट। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा सब्ट्रैक्शन। तो देखिए बिगर नंबर कौन सा होगा हमारा, दिस वन। तो और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे, इट्स लाइक रुपीज 672 रुपीज एंड 76 पैसे, एंड यहाँ पर देखिए दैट इज 163 रुपीज एंड 92 पैसे। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो 6 - 2 करेंगे, सो वी आर हैविंग 4, 7 - 9 नॉट पॉसिबल, जहाँ पे कैरी लेंगे 1 और यहाँ पर हो जाएगा 17। ओके, तो 17 - 9 दैट इज 8 और 1 - 3 इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 - 3 is 8 and 6 - 6 is 0, 6 - 1 is 5. So we are having 508 rupees and 84 paise. So now come to question number 5, 6, 7, 8. ये सारे सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस। तो पहले हम सम निकाल लेते हैं, कुछ चलिए हम यहाँ पर करते हैं सम। सम के लिए हमारे पास है 441.64 रुपीज and we are having 273.57। चलिए यहाँ पे कहेंगे 7 + 4 11, कैरी का 1, 6 + 6 दैट इज 12, डॉट कैरी का 1, 3 4 5। ठीक है, दैट इज 7 + 4 दैट इज 11, कैरी 1 अगेन, then 4 6 7। So here we are having 715 rupees and 21 पैसे। अब इस सम में से हमें इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास जस्ट लाइक रुपीज 715.21 में से माइनस करना है रुपीज 463 एंड 84 पैसे। चल, तो सिंपली हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1 - 4 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे 1 एंड दिस इज 11। 11 - 4 दैट इज 7, यहाँ से लेंगे 4 और यहाँ पर जाएगा 1। 11 - 8 दैट इज 3। ठीक है, अब यहाँ पर 4 - 3 इज 1, यहाँ से फिर से भी कैरी लेना पड़ेगा, दिस इज 6 एंड दिस इज 11।
11 minus 6 is 5, 6 minus 4 is 2. ये हो गया हमारे पास 251 रुपीज एंड 37 पैसे। चले, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैथ। तो आपको क्या करना है, बस सिंपली मल्टीप्लाई करनी है और जहां पर भी पॉइंट होगा उसी प्लेस पर हमें पॉइंट को लगाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 312 रुपीज एंड 97 पैसे के बारे, ठीक है। तो हम 3 की मल्टीप्लाई पहले 97 से करेगी, देन 3 मल्टीप्लाई जो रुपीज गिवन है 312 उससे करेगी, फिर हम इसको एग्जैक्टली ऐसे नंबर्स में लिख देंगे जो भी हमें यहाँ पे गिवन होगा। अब आपने यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस लगाओ, मतलब 2 डिजिट से पहले, जो कि राइट से 2 डिजिट पहले यहाँ पे डेसिमल लगाओ, तो वही डेसिमल आपको यहाँ पर प्लेस करना है, सिंपल। ओके, सेम गोज विद डिवीजन पार्ट। अब देखिए जैसे आप नॉर्मली डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे, जैसे ही डेसिमल आएगा वैसे ही आप आंसर में डेसिमल लिख लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप इसको नॉर्मली डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे विदाउट डेसिमल। आप देखा यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिजिट से पहले यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब क्योंकि डेसिमल के बाद आप 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसके उससे कोई मतलब तो नहीं रहेगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 63.80। चलिए, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सो मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में से हम ई पार्ट पिक कर लेते हैं। सो वी आर हैविंग रुपीज एंड पैसे। हमने देखा यहाँ पे 85 रुपीज हैं और 91 पैसे, और मल्टीप्लाई करना है हमें 11 से। चलिए आप देखेंगे 1 1 जा 1, 9 1 जा 9, देन अगेन 5 1 जा 5, एंड देन 8 1 जा 8। फिर ये टेंस प्लेस है तो वंस प्लेस के लिए 0 प्लेस कर लेंगे, तो अगेन 1 9 5 8। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे दैट इज 1 + 0 इज 1, 9 + 1 दिस इज 10, कैरी 1, 9 10 दिस इज 5 15, कैरी 1, 8 + 1 9, 9 + 5 that is 14, carry 1, 1 + 8 is 9। तो ये हो गया हमारे पास 94501। अब मुझे क्या करना है, इसका फाइनल आंसर लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज 94501। देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 डेसिमल प्लेस ऐड कर देंगे, दैट्स इट, सिंपल था। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 3 4 सेम है, तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। सो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस एंड मल्टीप्लाई द आंसर बाय 20। तो पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना है, देन उसके बाद आंसर को 20 से मल्टीप्लाई करें। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन पार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, 346.41 माइनस करेंगे 263.94। चलिए, तो कैरी लेते हैं यहाँ से, दिस इज 3 एंड दिस इज 11। 11 minus 4 is 7, 3 minus 9 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे कैरी लेंगे, दैट इज 5, दिस इज 13, देन 4, 5 minus 3 is 2, 4 minus 6 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, और यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 14, 14 minus 6 is 8, 2 minus 2 is 0। ओके, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 20 से। ओके, चलिए अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 82.47 मल्टीप्लाई बाय 20। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद डेसिमल प्लेस कर लेंगे, हैश डेसिमल ने पहले करा था। सो दिस इज 2 into 4, 7 to 14 कैरी का 1, 4 to 8 plus 1 9, 2 to 4 and 8 to 16।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, एक जीरो और थी, ये हमने एज इट इज कॉपी कर ली। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है तो हमने भी यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस लगा ली। सो आवर आंसर इज दिस 1649 रुपीज एंड 40 पैसे। चलिए आगे चलते हैं। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड द फॉलोइंग। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन पे कर लेते हैं गी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस गिवन है, तो आप पहले से नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, फिर लास्ट में 2 डेसिमल प्लेस में आंसर लेंगे। चलिए अब देखते हैं कैसे होता है। सो हियर वी आर हैविंग 9, दिस इज 814 रुपीज एंड 50 पैसे। तो मैंने यहाँ पे डेसिमल नहीं लिखा है, जैसे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो चलिए, तो हम इसे डिवाइड करेंगे, दैट इज 9, दिस इज 81, तो 9 9 81। अब इसमें से यहाँ से कैरी करेंगे 4, ओके, यानी तो छोटा हो गया, तो यहाँ पर हमें 0 लेना पड़ेगा, 9 0 0। देन वी आर हैविंग 45, 9 5 45, ठीक है, यहाँ से कैरी करेंगे, दैट इज 0, 9 0 0, ठीक है, तो ये हो गया डिविजन पार्ट। अब यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं, दैट इज, अब देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस था, तो यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेस यूज कर, ओके, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है, ये जो हमने वर्ड प्रॉब्लम देखे तो इनको हम अच्छे से समझेंगे, जो भी यहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से मैथमेटिकल ऑपरेशन करने की ज़रूरत होगी तो हम वो करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 5 चॉकलेट्स परचेज करी, उसमें 2 20 रुपीज़ की थी और 3 50 रुपीज़ की, मैं टोटल प्राइस पे करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबको ऐड करूँगा, ओके। और अगर मैंने शॉपकीपर को 500 रुपीज़ नोट दिया, मैं चॉकलेट की जो कॉस्ट है बाई चांस वो कितनी बैठी है 300, तो उसमें से मुझे कितने वापस मिलेंगे, कितने रिटर्न मिलेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, ओके। तो इसी टाइप से हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन पर लॉजिक लगाएंगे एंड दैट्स इट। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज, दैट इज 6C। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। सो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन बोलेगा, आई हैड 800 रुपीज विद मी एंड आई बॉट आइटम्स वर्थ रुपीज 358 रुपीज एंड 50 पैसे, व्हाट अमाउंट वाज लेफ्ट विद मी, ओके। तो लेफ्ट पार्ट पूछा गया है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सो टोटल मनी, यहाँ पर हमें कितना गिवन है, 100 रुपीज, 800 रुपीज। Then I bought items worth rupees 368 rupees and 50 पैसे। So money spent कितना कर लिया हमने, equals to rupees, that is 368.50, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, what amount was left with me। So यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं, that is money left। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए तो यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें कैरी लेना पड़ेगा, जैसे 0, यहाँ पर हो जाएगा 7, then 9 9 10। So this is 5 1 3 4। So we have 431 rupees and 50 पैसे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दिस वन। अब देखिए यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट आ चुका है, जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, अगर एक का प्राइस हमें गिवन होगा और ज्यादा का पूछा आता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर ज्यादा का गिवन है तो एक का पूछा जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिविजन। तो अब यहाँ तो क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इज 12 रुपीज 45 पैसे। तो एक का प्राइस गिवन है, हमसे कितने का कॉस्ट पूछा गया, 75 सच इरेजर्स। तो यहाँ पर हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ वन इरेजर is
₹12.45. Then we are having cost of 75 erasers equals to, हम यहाँ पे क्या करेंगे 12.45 into 75. चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सो हमारे पास यहाँ पर आ गया है दैट इज ₹93,375. यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस था तो हमने भी यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस यूज कर लिया. एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज ₹933.75. ओके, तो चलिए और देखते हैं. तो चलिए इसको लिख लेते हैं. सो नाउ वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज एस्टिमेटिंग मनी. एस्टिमेटिंग मनी का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास राउंड ऑफ मनी, मतलब आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है ₹423.96. तो हमने देखा अब 96 पैसे तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उसको 423 की जगह ₹424 उसको पे आउट कर देंगे. ओके, तो ये होता है हमारा राउंड ऑफ करना. जैसे आप किसी शॉप पर गए तो आपका जो बिल हुआ वो हुआ ₹102. तो फिर भी शॉप पे कहते हैं सर आप ₹100 दे दीजिए. तो ये होता है हमारा राउंड ऑफ. तो इसी में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो देखिए ये आपको करना कैसे है. अब देखिए जैसे यहाँ पे 35 पैसे हैं, अभी 50 से नीचे, 50 पैसे से नीचे, तो हमारे पास जो रुपीस था जैसे यहाँ पे ₹784.35 पैसे क्या है 50 पैसे से नीचे. तो आप क्या करेंगे इसको राउंड ऑफ में लिखेंगे ₹784. दैट्स इट. ओके, अगर मान लीजिए जो पैसे होते हैं वो 50 से ज़्यादा होते हैं, जैसे यहाँ पर ये बने ₹423.96. तो हम क्या करेंगे 23 को इसमें चेंज कर देंगे एक नंबर आगे, लाइक ₹424. ओके, सो हमारे यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज दैट इज इट्स डीपर. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है राउंड द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट रुपीज. तो चलिए रुपीज में चेंज करते हैं. यहाँ पर हम बी और ई पार्ट दोनों ले लेंगे. सो यहाँ में गिवन है ₹341.33. यहाँ पर आ जाएगा ये जो पैसे हैं 50 पैसे से कम है ना, तो हमारे पास इसका राउंड ऑफ फिगर हो जाएगा ₹341. ई पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे 57 पैसे गिवन, ये 50 से 50 पैसे ज्यादा है, या 50 पैसे भी होते तो भी हम इसको एक नंबर इंक्रीज करके लिखती. तो यहाँ पर आ गया ₹825. ओके, चलिए नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2. एस्टिमेट द फॉलोइंग बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट रुपीज. अब एस्टिमेट करना है. ओके, यहाँ से ले लेते हैं हम सी पार्ट. सो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है ₹470.89. एंड यहाँ पे जो सेकेंड अमाउंट हमें गिवन है दैट इज ₹304.24. ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इनको राउंड ऑफ करने वाला हूँ. सो देखिए ₹89 है तो मुझे एक नंबर यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज ₹418. अभी 50 पैसे से कम है तो यही क्या हो जाएगा मेरा राउंड ऑफ फिगर. 3 हो जाएगा ₹304. हमें यहाँ पर ऐड करना है. चलिए तो यहाँ पर आते हैं दैट इज 8 और 4 दैट इज 12, कैरी का 1, 1 + 1 दिस इज 2, 4 + 3 दैट इज 7. सो ये हो गया हमारे पास ₹722. ओके, चलिए सो आवर टॉपिक इज फिनिश. आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.